हेलो, आई एम डॉक्टर राकेश कौशल। पिछले वीडियो में हमने बच्चों में डेंटल कैरीज, डेंटल कैविटीज़ के बारे में बात की। डेंटल कैविटीज़ ना हो इसके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे कि अगर कैविटीज़ हो जाएं तो कई बार सोचा जाता है कि दूध के दांत हैं, इनमें ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो गिर जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। दूध के दांतों में भी कैविटीज़ का ट्रीटमेंट ज़रूरी है। पहली बात, कैविटीज़ हो जाएं तो दांत वैसे ही अच्छे नहीं दिखते। दूसरी बात, कैविटीज़ दूध के दांत में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और फिर साथ वाले दांतों में ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। फिर अगर कैविटीज़ ज़्यादा हो जाए तो बच्चे को पेन शुरू हो सकती है। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो दांत को निकालना पड़ सकता है, और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो जो आने वाले परमानेंट टीथ हैं वो भी अफेक्टेड हो सकते हैं। तो ये कारण है कि दूध के दांतों में भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। कैविटीज़ हो जाए तो इग्नोर न करें। तो पेरेंट्स घर में बच्चे का मुंह खुलवा के टॉर्च से या किसी लाइट से विजुअली अच्छी तरह चेक कर सकते हैं, वीकली या बाई वीकली। अगर वाइट पैचेस, येलो डॉट्स या ब्राउन स्पॉट्स जो दिखाई दें तो मतलब डिके शुरू हुआ है। तो पहली बात तो ये। दूसरा ये कि अगर मोलर्स में कैविटी हो जाए तो खाना फंसना शुरू हुआ है। अगर खाना फंसता है तो कैविटी हो सकती है। फिर खाना फंसने के बाद वो अगर सड़ता है तो स्मेल आ सकती है। तो मुंह से अगर बैड ब्रेथ है, मुंह से स्मेल आती है बच्चे के, तो कैविटी हो सकती है। अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो बच्चे के दांत में ठंडा और मीठा लग सकता है। अगर ठंडा और मीठा ज़्यादा लगता है तो कैविटी हो सकती है। तो इस तरीके से हम घर में खुद चेक कर सकते हैं कि अगर ये सिम्टम है, जैसे कि येलो डॉट्स या स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, कैविटी की शुरुआत हो सकती है। खाना फंसता है, कैविटी हो सकती है। ठंडा और मीठा लगता है, कैविटी हो सकती है। तो अगर कैविटी है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? सबसे पहली बात ये कि आपका डेंटिस्ट इसके बारे में बेस्ट जज है। आपको डेंटिस्ट गाइड करेगा कि जो कैविटी की स्टेज है उसके मुताबिक क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ। तो अगर डिके अभी शुरू हुआ है तो वाइट या येलो पैच होगा। ये डेंटल डीमिनरलाइजेशन की स्टेज होती है, जिसको हम वहीं रोक सकते हैं। अगर हम यही पता कर लें कि डिके शुरू हुआ है तो डेंटिस्ट फ्लोराइड एप्लीकेशन करता है, उससे वो डिके वहीं रुक सकता है। सिल्वर डायमीन फ्लोराइड एक सॉल्यूशन है जिसकी क्लिनिक में 20 या 30 सेकंड के लिए एप्लीकेशन की जाती है। दांत को ब्रश से वो ये सॉल्यूशन लगाया जाता है और 30 सेकंड के बाद बच्चा कुल्ला कर सकता है और घर जा सकता है। तो अगर केवल डेंटल डीमिनरलाइजेशन की स्टेज है तो इसको इस सॉल्यूशन की मदद से रोका जा सकता है, वहीं रोका जा सकता है, और रीमिनरलाइजेशन भी हो सकती है। फर्स्ट स्टेज में अगर हम पकड़ लें तो वहीं रुक सकता है। लेकिन अगर कैविटेशन शुरू हो गई, यानी कि खड्डा पड़ना शुरू हो गया है, फिर फिलिंग ही एकमात्र उसका ट्रीटमेंट है। और मैं ये भी कह चुका हूं कि ये तय करने के लिए कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, आपका डेंटिस्ट जो है वो सबसे अच्छा जज है, वही अच्छा बताएगा। जैसे कि अगर स्टेज और डीप हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो आरसीटी या रूट कनाल भी करना पड़ सकता है। लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों में अगर हम बहुत जल्दी इसको पकड़ लें शुरू की स्टेज में तो हम उसको रोक सकते हैं। तो आज हमने बात की बच्चों में डेंटल कैविटीज के बारे में कि अगर हो गई हैं तो हम पता कैसे लगाएं, उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है कि नहीं है, या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। और अगर आपके सवाल हों तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगले वीडियो में उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।